महाभारत रोचक कथाओं का विशाल संग्रह है जिसमें वीरता की कहानियां भी है और प्रेम की भी। अर्जुन और उनकी चौथी पत्नी की प्रेम कहानी एक दुश्मन के दिल में प्यार पैदा करने की एक अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं कि अर्जुन और उल्फी की लव स्टोरी। महाभारत की हर कथा अपने आप बेहद रोचक है। अर्जुन महाभारत के एक बेहद प्रमुख केंद्रीय पात्र है जिनसे जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जिससे जानकर आप कभी आश्चर्य भी पड़ जाएंगे तो कभी यकीन नहीं होगा कि ये कैसे संभव है। ऐसी ही एक कहानी अर्जुन की चौथी पत्नी की है जो अर्जुन का ज्ञान लेने आई थी लेकिन दिल दे बैठी। आइए जानते हैं ये पूरी प्रेम कथा क्या है और किस अंजाम तक पहुंची है। नागलोक की अर्जुन से दुश्मनी। जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे तो उस दौरान वही हरिद्वार पहुंचे। जब वे गंगा स्नान कर रही थी तब ये खबर नागलोक पहुंची। नागलोक की वासियों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। सवाल उठता है कि आखिर नागलोक वासियों की अर्जुन से क्या रंजिश थी। तो आपको बता दें कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ नगर को बसा रहे थे तो बसाने के दौरान उन्होंने धरती पर कई नागों का सहारा किया था, इसलिए नागलोकवासी अर्जुन को शत्रु मानते हैं। नाग राजकुमारी ने लिया मारने का जिम्मा। नागा ने अर्जुन को मारने की एक योजना बनाई। नाग राजकुमारी ने कहा कि ये कार्य वह स्वयं करेगी और इसका नेतृत्व राजकुमारी ने अपने हाथ में लिया। नाग राजकुमारी का नाम था उलूपी, जो बेहद सुंदर थी। उलूपी का राज कन्या तो थी लेकिन वह की विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नागवंश से संबंधित था, पर उसकी मौत गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही, उसे पिता का नाम था कौरव, लेने आई थी। जान दे बैठी दिल। एक योजना के साथ नाग राजकुमारी उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची। उसकी योजना अर्जुन को पानी के अंदर ही डस लेनी थी, लेकिन जब उसने अर्जुन के रूप रंग और बलिष्ठ शरीर को देखा तो वो उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। तब उलूपी नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने अर्जुन को अपने विष से बेहोश कर दिया और अर्जुन का अपहरण करके नागलोक ले आई। नागलोक के सभी वापसी उलूपी के इस साहस भरे की तारीफ कर रहे थे। वही उलूपी के मन में कुछ और था और वो अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उलूपी ने किया प्रेम का इजहार। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को होश आया और उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर नाग कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, तब उलूपी ने उसे अपना परिचय दिया और कहा, मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियां हैं, पर मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद उलूपी ने अपने पिता कौरव और समस्त नागों का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया। वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ समय बिताने के बाद वहां से जाने लगे। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। एक जलपरी भी थी उलूपी। उलूपी का नाग कन्या होने के साथ एक जलपरी भी थी। उसने अर्जुन को जल यानी पानी में रहने का विज्ञान समझाया। इसके बाद साथ ही उसने अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोमांचक समय बिताने के बाद अर्जुन ने उल्फ से विदा ली। अर्जुन और उल्फी का पुत्र इरावन। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी। वह एक कुशल धनुर और मायावी अस्त्रों का ज्ञानी था। वो नागलोक में भी माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया था। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और पराक्रमी था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया। हालांकि इरावन का वध युद्ध के 8वें दिन ही युद्ध में अल्पउश नामक राक्षस ने किया।
बाद वह किन्नरों की देवता कहलाई।